फिल्में हलाल या हराम। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी जगह पर जो आपको अपनी सी लगती है, क्योंकि ये आपकी है, आपका अपना चैनल। आइए कहानियों, सच्चाइयों और विचारों का एक सफर शुरू करें साथ मिलकर। अहमद, एक नौजवान जो फिल्मों का शौकीन है। मौलाना साहब, एक अजीज और इल्म वाले बुजुर्ग। शाइमिन, अहमद की बीवी जो संजीदा मिजाज की है। स्टेज पर अहमद अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रहा है। शाइमिन उसके पास आती है। शाइमिन थोड़ी नाराजगी से, अहमद तुम फिर फिल्म देख रहे हो? तुम्हें पता है ना मौलाना साहब क्या कहते हैं इन सब के बारे में? अहमद, अरे शाइमिन, क्या हर बात में मौलाना साहब? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, आजकल हर कोई फिल्में देखता है, इसमें क्या हराम है? शाइमिन गहरी सांस लेते हुए, यही तो सवाल है, क्या हर वो चीज जो मशहूर हो वो सही हो? हमारे इस्लाम में हर चीज के कुछ उसूल हैं। अहमद, तो क्या हम दुनिया से कट जाएं, कुछ नया सीखे भी ना? तभी मौलाना साहब कमरे में दाखिल होते हैं। अहमद और शाइमिन उन्हें देखकर अदब से खड़े हो जाते हैं। मौलाना साहब मुस्कुराते हुए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या बात चल रही है? लगता है किसी गर्मा गर्म बहस में उलझे हो। अहमद और शाइमिन ने कहा, वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। अहमद, मौलाना साहब शाइमिन कह रही है कि फिल्में हराम हैं, क्या ये सच है? मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मौलाना साहब आराम से बैठते हुए, बैठो बच्चों बैठो, ये एक ऐसा मसला है जिस पर लोगों के अलग अलग राय हैं। इस्लाम हर उस चीज को हराम नहीं कहता जिससे इंसान का दिमाग रोशन हो या कुछ अच्छा सीखे, लेकिन हाँ कुछ शर्तें जरूर हैं। शाइमिन ने कहा, शर्तें? कैसी शर्तें मौलाना साहब? मौलाना साहब ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, देखो हमारे इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो या जिससे फितना यानी बुराई फैले। अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमें यह देखना होगा कि फिल्म का मकसद क्या है। पहला, क्या फिल्म में फहश यानी अश्लीलता या बेहूदगी है? ऐसी फिल्में जो इंसानों को बेहयाई की तरफ ले जाएं, उनसे बचना लाजमी है। अल्लाह ने हमें पाक साफ रहने और बुराई से दूर रहने का हुक्म दिया है। दूसरा, क्या फिल्म में शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना या कुफ्र यानी नास्तिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऐसी फिल्में जो हमारे अकीदे को कमजोर करें या गैर इस्लामी रस्म और रिवाज को बढ़ावा दे, उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरा, क्या फिल्म में गैर जरूरी मारधाड़, हिंसा या कत्ल गारत को आम दिखाया जा रहा है जिससे बच्चों और नौजवानों पर बुरा असर पड़े? हमारे दीन में अमन और इत्मीनान को तरजीह दी जाती है। चौथा, क्या फिल्म में गैर महरम मर्दों और औरतों का बेपर्दा इख्तिलात यानी रोमांस है जो इस्लामी हुदूद से बाहर हो? इस्लाम पर्दा और हया का हुक्म देता है। तो मौलाना साहब, क्या कोई ऐसी फिल्में हैं जो इन शर्तों को पूरा करती हों और जिन्हें देखना जायज हो? बिल्कुल, ऐसी कई फिल्में हैं जो हमें इंसानियत, सच्चाई, इंसाफ और अच्छे अखलाक का पैगाम देती हैं। मिसाल के तौर पर द मैसेज, पैगाम, ये फिल्म इस्लाम की शुरुआत और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दिखाती है। हालांकि इसमें पैगंबर की शख्सियत को नहीं दिखाया गया है। इससे हमें दीन की तारीख और सब्र व इस्तिकामत सीखने को मिलती है। लायन, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है जिसमें एक बच्चा अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढता है। इसमें रिश्तों की अहमियत, उम्मीद और कोशिश का पैगाम है। तारे ज़मीन पर, यह फिल्म बच्चों की तालीम और उनकी छिपी हुई सलाहियतों को पहचानने पर जोर देती है। इसमें वालिदैन और उस्तादों के लिए एक अहम सबक है। दंगल, ये फिल्म बेटियों को सशक्त बनाने, मेहनत और लगन से बड़े मकसद हासिल करने की दास्तान है। ये फिल्में हमें हमदर्दी, जुस्तजू, सब्र और इंसानियत के जज्बे को जगाती हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। शाइमिन ने कहा, मौलाना साहब इसका मतलब है कि फिल्म देखना हराम नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है वो देखना जरूरी है। मौलाना साहब, बिल्कुल सही समझा शाइमिन। अगर फिल्म में अल्लाह का जिक्र हो, अच्छी बातें सिखाई जाएं, बुराई से रोका जाए, इल्म और दानिशमंदी की बातें हों या इंसानियत की भलाई का पैगाम हो, तो ऐसी फिल्म देखना न सिर्फ जायज है बल्कि कभी कभी मुफीद भी हो सकता है। अहमद ने, तो फिर मुझे भी अपनी पसंद पर गौर करना होगा, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देख लेता था। मौलाना साहब ने, यही तो बात है मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन वो ऐसा ना हो जिससे हमारा दीन और ईमान कमजोर हो। हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के मुताबिक होना चाहिए। शाइमिन खुश होकर, जी मौलाना साहब, आज आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। मौलाना साहब, मेरा पैगाम यही है बच्चों कि फिल्मों को हमेशा इस्लामी उसूलों की कसौटी पर परखें। अगर कोई फिल्म हमें अल्लाह से करीब करती है, हमारे अखलाक को बेहतर बनाती है या हमें इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने की तरगीब देती है, तो उसे देखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो हमें गुनाह की तरफ खींचती है तो उससे तुरंत तौबा करें और दूर रहें। सबसे बेहतरीन फिल्म वो है जो हमारे दिल में अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत पैदा करे। अहमद और शाइमिन मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद अपने लैपटॉप की तरफ देखता है और कुछ देर सोचता है, फिर उसे बंद कर देता है। अहमद ने,
मैं अब और संभल कर फिल्में देखूंगा मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरे बच्चे, आमीन। इस वीडियो का मकसद ये बताना है कि फिल्में देखना अपने आप में पूरी तरह हराम नहीं है, बल्कि उनका मकसद, मवाद, कंटेंट और देखने वाले पर उनका असर सबसे ज्यादा अहम है। अगर फिल्में अश्लीलता, हिंसा, शिर्क या गैर इस्लामी रिवाजों को बढ़ावा देती हैं तो वो यकीनन हराम है, लेकिन अगर वो अच्छी शिक्षा देती हैं, इंसानियत का पैगाम फैलाती हैं और हमारे अखलाक को बेहतर बनाती हैं तो उन्हें देखना जायज़ हो सकता है। हमें हमेशा अपने दीन की रोशनी में ही हर चीज़ को परखना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो अक्ल दी है उसका सही इस्तेमाल करें।